बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो साउथ कोरिया के हवाले से है। साउथ कोरिया के पास इस वक्त जो अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्होंने उन अपाची हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने का फैसला किया है और इस हवाले से साउथ कोरिया जो है वो तकरीबन $295 मिलियन खर्च करेगा। ये रकम जो है 2023 से 2027 तक खर्च की जाएगी। इस रकम के इव साउथ कोरिया को क्या मिलेगा? अपाची हेलीकॉप्टर्स के अंदर बेहतर टेक्टिकल डाटा लिंक्स मिलेंगे, फायर कंट्रोल रडार सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाया जाएगा। अब ये सब कुछ क्यों किया जाएगा? ताकि जो पायलट और गनर अपाची हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हुआ है उसको बेहतर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके और ये हेलीकॉप्टर जंग के अंदर से बेहतर इंफॉर्मेशन जो है वो अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को जो है वो पीछे फराहम करे। पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस जो है उसमें इजाफा होगा। फायर कंट्रोल के आ जाने के बाद इन अपाची हेलीकॉप्टर्स को बेहतर मौका मिलेगा कि वो दुश्मन की मैकेनाइज फोर्स को जो है वो बेहतर तरीके से निशाना बना सके। इस वक्त साउथ कोरियन आर्मी के पास तकरीबन 36 के करीब अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं जो उसने 2017 के अंदर जो है डिप्लॉय किए थे। और जैसा कि आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी जो है वो इस वक्त नॉर्थ कोरिया की है। नॉर्थ कोरिया के पास नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। साउथ कोरिया के पास उतना ज्यादा बड़ा नंबर तो नहीं है, लेकिन उसके पास ये जो वेपन्स हैं ये बहुत ज्यादा एडवांस हैं और इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए साउथ कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया का ऑनस्लॉट जो है उसको रोक सकता है। आज की दूसरी खबर जो है वो चीन के लिए कुछ अच्छी नहीं है। खबर कुछ ऐसे है कि अमेरिका ने ताइवान के लिए AIM-9X साइडवाइंडर मिसाइल्स और AGM-84 हार्पून मिसाइल्स जो है उनको क्लियर कर दिया, उनकी सेल को क्लियर कर दिया। इस मुआहदे के तहत अमेरिकन गवर्नमेंट ताइवान को 60 हार्पून मिसाइल जो है वो सेल करेगी, 100 के करीब साइडवाइंडर मिसाइल्स जो है वो सेल करेगी। अब ये एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है। 60 के करीब आप हार्पून मिसाइल जो है वो अमेरिका से परचेज करने जा रहे हैं। हार्पून मिसाइल जो है ये एक एंटी शिप मिसाइल है और इसका बेसिक काम जो है वो दुश्मन के बहरी जहाजों को निशाना बनाना। इसको आप एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं, इसको आप शिप्स के जरिए से भी लॉन्च कर सकते हैं और हार्पून मिसाइल को आप जमीन से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये आपके कोस्टल डिफेंस के भी काम आता है और इसका बेसिक काम दुश्मन के बहरी जहाजों को निशाना बनाना है। AIM-9X साइडवाइंडर मिसाइल का तो आपको पता है कि ये एक डॉग फाइट के अंदर इस्तेमाल होता है, क्लोज रेंज के अंदर, विद इन विजुअल रेंज के अंदर, डॉग फाइट के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। एयर टू एयर मिसाइल है। अब बात यहाँ पे ही नहीं रुक जाती। अमेरिका ताइवान को एक बहुत बड़ा रडार सिस्टम देने जा रहा है। ये बेसिकली एक ऐसा रडार सिस्टम है जो कि लॉन्ग रेंज तक जो है वो दुश्मन के एरिया के अंदर देख सकता है और इस रडार की रेंज जो है वो तकरीबन 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये रडार्स अमेरिका ने उस वक्त तैयार किए थे जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी और दोनों ममालिक ने अपने मुल्क के अंदर बड़े बड़े रडार सिस्टम जो थे वो लगाए थे। अमेरिका ने उस वक्त ये AN/FPS 115 पेव पॉज रडार जो है वो तैयार किए थे और अब अमेरिका ये रडार सिस्टम ताइवान के अंदर लगाने जा रहा है। ये इतना बड़ा रडार सिस्टम है, ये एक रडार सिस्टम पूरे ताइवान के लिए जो है वो काफी होगा और आई बिलीव कि ये रडार बेसिकली अमेरिका ताइवान के लिए तैयार नहीं कर रहा, बल्कि इस रडार को लगाने के बाद अमेरिका जो है वो चाइना के अंदर बहुत दूर तक जो है वो देख सकेगा और आने वाले दिनों के अंदर चाइना को इस रडार के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इतराज़ात होंगे। आप इसके बारे में और खबरें जो है वो जरूर सुनेंगे। आज की तीसरी खबर जो है वो अमेरिका के मरीन कॉर्प्स के हैरियर जेट के हवाले से है। हैरियर जेट्स वो हैं जो कि आपको पता है कि अब अमेरिकन मरीन कॉर्प्स ने अब रिटायर कर दिए हैं। इनको अमेरिकन मरीन कॉर्प्स ने F-35B से रिप्लेस कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि F-35 के 3 वेरिएंट्स अमेरिका तैयार करता है। F-35A जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स के लिए है, F-35B जो है वो ये अमेरिकन मरीन कॉर्प्स के लिए है, F-35C जो है वो अमेरिकन नेवी के लिए। ये कैरियर बेस्ड उनका जो है वो F-35 है। लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया में जो F-35 सेल हो रहे हैं वो F-35A है जो कि मुख्तलिफ एयर फोर्सेस परचेज कर रही हैं और दूसरा जो है ये F-35B है जिसको दुनिया की मुख्तलिफ नेवीज परचेज कर रही हैं क्योंकि ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग वाला जहाज है, बिल्कुल उसी तरह से इस तरह से अमेरिकन मरीन कॉर्प्स का AV-8B हैरियर जेट। अब हैरियर जेट जो है वो अमेरिका की मरीन कॉर्प्स ने बिल्कुल रिटायर नहीं कर दिया। अभी भी अमेरिकन मरीन कॉर्प्स के कई यूनिट्स के पास ये हैरियर जेट मौजूद है और इनके पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए एक एयर टू एयर कॉम्बैट मिशन जो है उनको डिवाइस किया गया जिसके अंदर ये लाइव फायर टेस्ट जो है वो किए गए हैं। आने वाले दिनों के अंदर ये AV-8B हैरियर जेट जो है इसको अमेरिका की मरीन कॉर्प्स रिटायर कर देंगी और तमाम यूनिट्स के पास ये F-35B जहाज आ जाएगा। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई यूनिट्स के पास ये AV-8B हैरियर जेट जो है वो मौजूद है और उन यूनिट्स के पास F-35B आने के लिए अभी टाइम है। तो इस वजह से अमेरिकन मरीन कॉर्प्स इन AV-8 हैरियर जेट्स के ऊपर भी अब तवज्जो दे रही है और इन AV-8B पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए एक कंपटीशन जो है उसको बनाया गया, उसको डिजाइन किया गया जिसके अंदर इन पायलट्स को AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइल जो है उनकी लाइव फायरिंग जो है वो करवाई जाएगी। ये जो AV-8B हैरियर जेट है ना, ये बड़ा एक यूनिक किस्म का टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है। क्या रीजन है? इसको दुनिया की 3 कंपनियों ने मिलकर जो है वो डिजाइन किया, मैकडॉनल्ड डगलस, उसके बाद ब्रिटिश एरोस्पेस ने बेसिकली ये हैरियर जेट बनाया था। जब अमेरिकन मरीन कॉर्प्स ने इसको परचेज किया तो मैकडॉनल्ड डगलस ने इसके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशंस की अमेरिका के हिसाब से, अमेरिकन मरीन कॉर्प्स के हिसाब से। रोल्स रॉयस जो कि इसका यूनिक इंजन तैयार करती है क्योंकि इस जहाज के अंदर एक इंजन लगा हुआ है और इसका इंजन जो है वो इस जहाज को वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग जो है वो करवा सकता है। आज की आखिरी खबर जो है वो इंडिया के हवाले से है। इंडिया ने अभी तक
अमेरिका से जितने भी वेपन सिस्टम्स परचेज किए हैं उनके अंदर से मैं समझता हूँ कि दो जो है वो हाईटेक, इंडिया ने अमेरिका से C-130 जहाज परचेज किए हैं, वो ट्रांसपोर्ट जहाज हैं। इंडिया ने अमेरिका से C-17 ट्रांसपोर्ट जहाज हासिल किए हैं। लेकिन दो ऐसे सिस्टम जो है वो इंडिया ने परचेज किए हैं अमेरिका से, जिनको मैं कह सकता हूँ कि वो अपने अंदर एक हाईटेक चीजें हैं, जैसा कि अपाची हेलीकॉप्टर्स हो गए और जैसा कि ये P-8 पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हो गया। लेकिन इंडिया जो है ना, उसके बारे में समझा जाता है कि उसने अभी तक अमेरिका से कोई भी फाइटर जेट जो है वो परचेज नहीं किया। F-18 की बातचीत चल रही है इंडिया और अमेरिका की, उसके कुछ टेस्ट जो है वो भी इंडिया ने अभी कंडक्ट किए हैं अपने मुल्क के अंदर। लेकिन इंडिया जो है ना वो अमेरिका से अभी कोई फाइटर जेट परचेज नहीं कर रहा। इंडियंस जो है ना वो इस वक्त तक अभी अमेरिकन को जो है ना वो समझ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन का जो रिकॉर्ड है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अमेरिका आपको असला सेल करता है, बाद में फिर आपको ब्लैकमेल करता है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि इंडियंस अभी तक अपने आप को जो है ना वो पूरे तरीके से अमेरिकन के हवाले नहीं करना चाहते। अब एक खबर आई थी, काफी देर हो गई है इस खबर को, कि इंडिया जो है वो अमेरिका से MQ-9B ड्रोन्स तैयारे परचेज करना चाह रहा है। 30 की तादाद में ये ड्रोन तैयारे परचेज किए जाएंगे, 10 इंडियन एयरफोर्स के लिए, 10 इंडियन नेवी के लिए और 10 इंडियन आर्मी के लिए। और जुलाई 2022 से हाई लेवल डिस्कशंस जो है वो इन दोनों ममालिक के दरमियान चल रही हैं और इंडिया जो है ना वो इस वक्त अमेरिका की टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका हमें ये 30 MQ-9B ड्रोन्स तो दे देगा, लेकिन इन ड्रोन्स के साथ साथ टर्म्स एंड कंडीशंस जो अमेरिका लगाएगा वो किस किस्म की होंगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो अमेरिका से असला अब परचेज कर रहा है, लेकिन वो कोई ऐसा असला नहीं परचेज कर रहा है जहां पे आके इंडिया जो है वो अमेरिका के हाथों फंस जाए। मुझे लगता है कि अमेरिका की भी यही कोशिश है कि वो कोई ऐसा असला दे इंडिया को कि जिसके बाद वो उसके नीचे लग जाए और अमेरिका के पास लेवरेज आ जाए, क्योंकि इस वक्त इंडिया अमेरिका को कोई लेवरेज दे नहीं रहा। अब अमेरिका की ये कोशिश है कि वो इंडिया को ये ड्रोन तैयारे जो है वो सेल करे। MQ-9B ड्रोन तैयारे हैं, जनरल एटॉमिक्स कंपनी जो है वो इन ड्रोन तैयारों को तैयार करती है। दुनिया के अंदर ये ड्रोन तैयारे बहुत ज्यादा मशहूर हैं और अमेरिका इन ड्रोन को तकरीबन हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो इस्तेमाल करता है। अब इन ड्रोन तैयारों की जो इस वक्त कीमत बताई जा रही है वो तकरीबन $3 बिलियन की है। $3 बिलियन के अगेंस्ट इंडिया को ये 30 MQ-9B ड्रोन जो है वो मिलेंगे। लेकिन आई बिलीव इस वक्त इंडिया जो है ना वो इन ड्रोन तैयारों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी अमेरिका से मांग रहा है। वो अमेरिका को कह रहा है कि आप हमें ये 30 ड्रोन तैयारे दें, साथ इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमें ट्रांसफर करें। देखें अब इस चीज के ऊपर अमेरिका तैयार होता है या नहीं होता। जहां पे इन ड्रोन्स के बारे में बात हो रही है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जाए इंडिया को, वहां पे कई लोग ये कह रहे हैं कि बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक ऑल्टरनेट की तरफ जो है वो देख रहा है और इंडिया ये ट्राई कर रहा है कि इस तरह के ड्रोन्स वो डोमेस्टिकली अपने मुल्क के अंदर तैयार करे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया अभी इस लेवल के ड्रोन खुद से तैयार कर सके। तो देखें आने वाले दिनों के अंदर क्या ये डील जो है ये डन करता है इंडिया या नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।